तुम हमारे फैसले के खिलाफ जा रहे हो नौशेरवा। हमसे टकराने का अंजाम जानते हो। तुम ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि हम क्या कर सकते हैं। जानता हूं बाबा साईं, बहुत अच्छी तरह जानता हूं। मैं इस दुनिया का मुकाबला तो कर सकता हूं, लेकिन आपका नहीं। आपसे नहीं लड़ना चाहता। बस इतना ही कहूंगा, फरा को तो आप लोगों ने छीन लिया था मुझसे। इसे मत छीना है। और इस बार मैं नहीं बच पाऊंगा। इससे पहले भी आप लोग मेरी खुशियां मुझसे छीन चुके हैं। एक ही दिल है मेरे पास, बार बार उसकी कुर्बानी नहीं दे पाऊंगा। इजाजत। खुदा हाफिज़। मेरा क्या कसूर है? कोई कसूर नहीं है आपका, इसलिए बाबा साईं और अम्मा से कह आया हूं। आपको आजादी चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा, आपको आजाद कर दूंगा। बहुत खूबसूरत है क्या वो? मोहब्बत है मेरी। साईं जी, हम उससे बेखबर समझते रहे और वो हमें जालिम। हमने भी तो उसका दिल ही मांग लिया ना। बार बार उसके दिल को वीरान नहीं कर सकते। जिसके साथ वफादारी दिखाते हो, अब रहो भी उसी के साथ। जाफर, आज तुम्हारी ड्राइविंग का टेस्ट है। तू अपनी बेटियों से कब तक जलील करवाएगी मुझे? बता दे एक दवा मुझे। इसमें फिजा का कोई कसूर नहीं है, वो बेचारी तो खुद ही परेशान थी। फिजा का कसूर नहीं है? अपने मियाँ अपनी सास के जरिए जलील करवाया अपने बाप को, और तू कह रही फिजा का कोई कसूर ही नहीं। असलम साहब, मैं तो आपको पहले ही मना कर रही थी, आपको नहीं बुलाना चाहिए था उन लोगों को। क्यों नहीं बुलाना चाहिए था? अरे फिजा की वल्दियत के आगे मेरा नाम दर्ज है। अभी मेरी बेटियां बाहर निकलेंगी तो उंगलियां तो मुझ पे उठेंगी ना। आपकी वजह से उसको कितनी बातें सुननी पड़ेंगी ससुराल वालों से। नई नई शादी है उसकी। हाँ? और उसने जो अपने बाप की तजलील की, उसका नहीं सोच रही तू? हम बेटी वाले हैं, आपको ये बात समझ क्यों नहीं आती असलम साहब? इसमें भी तेरा ही कसूर है, तूने बेटियां जनी। बच्चे की जिन्स का तयन मां नहीं करती असलम साहब। कब तक आप मुझे इल्जाम देंगे? यार रो ना भाई, रो ना।
अब जैसे भी होगा ना, मैं दिल पे सह लूंगा, हालांकि सहने वाली बात नहीं है। बस अपनी बेटी से कह दे कि अब हमारे घर ना आया करे, वो जहां है वहीं रहे, अपने घर में। रोज रोज के ये तमाशे मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहे। उसको बोल देना मर गए हम उसके लिए। इस बेचारी को क्या कुछ सुनना सहना पड़ रहा होगा। माँ, तुम्हारी को मेरी बात सुन। ये तुम्हारे बाप ने क्या सोच के हमें वहां बुलाया था जलील करने के लिए? मुझे मुझे वाकई नहीं पता था। मैं नहीं जानती थी अब्बा हमें इसलिए बुला रहे हैं। अच्छा, तो क्या उन्हें इल्हाम हुआ था या ख्वाब आया था कि तुमने वापस नौकरी ज्वाइन की है? सानिया उसी स्कूल में पढ़ती है। अम्मी उसे सुबह छोड़ने आई थी ना, तो दोनों से मुलाकात हुई थी। तो अब समझ आई ना कि तुमने ही बताया उन्हें कि मैंने तुम्हें फोर्स किया नौकरी के लिए। ऐसा क्यों कहोगे? झूठ मत बोलो मुझसे, झूठ मत बोलो। झूठ बोलने की क्या जरूरत है मुझे सरफराज? जरूरत है तो बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि जिस घर से तुम्हारा ताल्लुक है ना, वहां की लड़कियां अगर भाग जाएं या शादी से पहले नौकरी करें तो तब कोई मसला नहीं है तुम्हारे घर वालों को। लेकिन जैसे ही ससुराल वालों ने वही नौकरी करने को कहा तो फिर उनको मड़ोड़ उठ रहे। अब किस तरह के जुमले बोल रहे हैं? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। राज तो मैंने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन आइंदा अगर तुम्हारे बाप ने इस तरह बात की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और फिर मैं अपने अंदाज में पेश आऊंगा और अच्छा नहीं होगा। जी मैं पहुंच रहा हूँ इंशाल्लाह ताला, आधे घंटे में पहुंच रहा हूँ इंशाल्लाह ताला। जी बड़ी मेहरबानी, अल्लाह हाफिज़। अब मैं मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकता, मुझे दूसरी जगह पर निकाह पढ़ाना है और बारात वहाँ पर तैयार है। अल्लाह हाफिज़।